कि करगिल के, न सिर्फ करगिल के लोग बल्कि शिया तबका के लोग जो हैं वो सिर्फ करगिल में नहीं रहते, दुनिया भर में हैं। उनके जज्बात को अगर चोट पहुंची है, नहीं होना चाहिए, और पुलिस को इसमें जो कार्रवाई करनी है करें। आज US ambassador to India is traveling to Srinagar today, and you have a scheduled meeting with him. How do you see his visit? ना काफी लंबे अरसे के बाद अमेरिका के एम्बेसडर जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आने दीजिए, उनसे बैठ के बात करेंगे। मैं ज्यादा तो उनसे सुनना पसंद करूंगा, लेकिन वो भी सुनने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह की बातचीत होती है। आज दोपहर को वो मिलने आ रहे हैं, तो और कुछ वो भी सुनना पसंद करेंगे। मतलब वो सुने ना सुने, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूं। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकजी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से जरूर करूंगा। ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। In the last few months, I'll come to you. BJP is going to protest against NC government over alleged corruption in appointments. तो उसको आप कैसे? एक सेकंड के लिए अगर हम माने कि उनका कहना सही है, इसको छुपाने की भी ताकत हमारे हाथ में नहीं है। मुझे बताइए वो कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसका कंट्रोल मैं करता हूं? एक भी नहीं। पुलिस मेरे पास नहीं है, क्राइम ब्रांच मेरे पास नहीं है, ACB मेरे पास नहीं है। मरकजी जो एजेंसियां हैं वो तो दूर की बात है। मुझे बताइए ना, आप कहां पे किसी एजेंसी ने ये कहा हो कि हाँ जी इस मामले में करप्शन हुआ है? इन एजेंसियों पे कंट्रोल तो बीजेपी का है। आप कराइए तहकीकात, अगर वाकई करप्शन हुआ है करिए केस और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन ये बेबुनियाद इल्जाम जो है ये खामखा की जा रही हैं। और कुछ आप last few months we saw नक्सलवाद की लैंग्वेज हमसे बाहर है। 2-3 दिन से we saw that there was flooding in Srinagar due to the large scale rains. Now how is the government dealing with this situation, especially in the face of there is an industrial estate coming up in the flood absorption basin in Nowgam? So how is government dealing with all these issues? Water logging in Srinagar, parts of Srinagar, is a legacy issue. It's not the creation of the last 2 years, not even the last 5 years. कॉलोनियां बनी, कहां से बनी, किसने बनाने की इजाजत दी, कैसे बने, वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। जब कॉलोनियां बनी वहां पे बनाने वालों ने ड्रेनेज का कोई प्रोविजन नहीं रखा। अब जब बारिश पड़ती है तो लोग हुकूमत से कहते हैं ना अब आओ हमारा पानी निकालो। जब कॉलोनी बन रही थी तब ड्रेनेज का इंतजाम रखा क्यों नहीं? अब रेट्रोस्पेक्टिवली हमें इन कॉलोनियों में ड्रेनेज का इंतजाम करना पड़ रहा है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन रातों रात ये होगा नहीं। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। इमरजेंसी बेसिस पे उन जगहों पे जब हमें बारिश के वार्निंग्स आएंगे मेट डिपार्टमेंट से, वहां पे एडिशनल पंपेज जो है उसका हम अरेंजमेंट रखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो वहां पे ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स बनने हैं वो हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से अब कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे हमें फंडिंग मिलेगी हम इन इलाकों को जो है रेट्रोस्पेक्टिवली ड्रेनेज का जो है इंतजाम कर लेंगे। ओके।